नमस्कार, जय श्री राम। जो कोचिंग वाले एक दूसरे का गला पकड़ सकते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर गोली चला सकते हैं खान सर के वर्जन के हिसाब से, एक दूसरे के कोचिंग सेंटरों पर स्टूडेंट पाने के लिए बम फेंकवा सकते हैं। वो कल्पना कीजिए कि अपने सेंटर का सबसे अच्छा रिजल्ट प्रदर्शन करने के लिए कोचिंग सेंटर्स पेपर लीक जैसा काम करने से चूकेंगे क्या? नहीं चूकेंगे, कतई नहीं चूकेंगे। आज मीडिया और स्टूडेंट के बीच मुझे जो सबसे अधिक जिस बात का दुख है, ये मीडिया और कोचिंग के बारे में बात हो रही है। स्टूडेंट कहां है? एक प्रश्न उठाता हूं, इस एजुकेशन सिस्टम पर खड़ा करता हूं और आपको समझ में आएगा। ऑन एन एवरेज इस देश में अब 90% अंक वाले स्टूडेंट, चाहे वो सरकारी बोर्ड हो या सीबीएसई या अन्य बोर्ड, उनकी अधिकता बहुत अधिक है। इनमें से कितने प्रतिशत नीट, जेई एडवांस, जेई जैसे एग्जाम क्रैक करते हैं? 1%। 1%। क्योंकि इतनी ही सीटें। फिर बाकी बच्चे कहां जाते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के लिए? जैसे कोचिंग माफिया है, वैसे एजुकेशन माफिया के नाम पर भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट कॉलेजेस पढ़ रहे हैं। ये भी अपने कॉलेजेस में प्लेसमेंट की होड़ दिखाते हैं, किंतु एक बात की गारंटी देते हैं, कहते हैं कि हम आपको स्किल्ड बनाएंगे। बनाते सरकारी भी स्किल्ड है, किंतु एक जगह पैसा अथाह लगता है, एक जगह कम लगता है। मैं आज कोचिंग और मीडिया के जगह पर मैं स्टूडेंट्स की बात करना चाहता हूं। इस व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता है? आप लोग चौंकेंगे, आरक्षण की। नहीं, सच में, अगर इस देश में आरक्षण ना हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कोचिंग संस्थान और ये प्राइवेट जितने स्कूल हैं, ये सब तालाबंद हो गए। क्यों? क्योंकि डीएम, एसपी, मंत्री, ठेले वाला, गरीब, हमारा, आपका, सबका बच्चा एक छत के नीचे सरकारी विद्यालयों में पढ़े, लेकिन जिसके क्लास अलग है, उन्होंने तय किया कि डॉक्टर का बच्चा डीपीएस में पढ़ेगा, कोई संत कैरन्स में पढ़ाना चाहता है, कोई संत माइकल्स में, सेंट स्टीफन में, क्योंकि क्रिश्चियन नामों के साथ ये लुभावने भी हैं और इन्होंने अपने पढ़ाई के स्टैंडर्ड को बताया है कि भाई हमारा स्टैंडर्ड बहुत टॉप नॉच है, टॉप क्वालिटी का। ठीक है, लेकिन इन में से कोई भी अपने शिक्षकों को, मेरी बात को समझिएगा, इनमें से कोई भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, क्या अपने शिक्षक को इस बेसिस पे रखता है कि उसकी जाति क्या है? चलो 40 नंबर में ही फिजिक्स का प्रोफेसर बना देते हैं? नहीं सर। यानी समाज को आरक्षण चाहिए अपने स्वार्थ के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन अपने बच्चे को उन स्कूल, उन इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ाना जहां पे आरक्षण है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है, वो जिस आरक्षण वाले से शिक्षक महोदय बने, वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते। क्यों? क्योंकि पढ़ाई अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छी क्यों है? क्योंकि मेरिट की बात है। इन सारे पेपर सेंटर्स और इस पूरे नेक्सस का जड़ जो है वो ये। आप भी सोचेंगे कि हाँ यार, बात तो सही है, फिर इतना क्यों जरूरी है, हमको क्यों लड़ाया जा रहा है? क्योंकि 1.5% लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल सकती है, बाकी 98.5% लोग क्या करेंगे? सोचा क्या करेंगे? वो इन्हीं प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पढ़ के इन्हीं प्राइवेट जगहों पर काम करेंगे।
ये इकोसिस्टम। तो ये ना हो तो तब भी प्राइवेट कंपनियां तो रहेंगी, तब क्या? तब ये एजुकेशन के नाम पे और जो हेल्थ सेक्टर में चल रहा है ना, वो बंद हो जाएगा। आप सोचेंगे कि भाई फिर नेता करते क्यों नहीं? वोट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, बड़े बड़े प्राइवेट कोचिंग सेंटर, इनमें क्या नेताओं का पैसा इन्वॉल्व नहीं है? है, बिल्कुल है। तो स्टूडेंट का कोई आएगा कॉकरोच और कहेगा कि चलो जंतर मंतर प्रोटेस्ट करना है। कोई कह रहा है कि हम 12,000 रिजल्ट दिए हैं, कोई कह रहा है 10,000 दिए, कोई कह रहा है हम 4-5 हजार ही दिए हैं, लेकिन रिजल्ट दिए हैं। टोटल वैकेंसी आई है 19,000। बिहार के अंदर दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, पुलिस विभाग की नौकरी, टोटल वैकेंसी इतना। खान सर ने बोला 12,000, एक अन्य सर ने भी बोल दिया कि हाँ हमने 10,000 दिया। दोनों के स्क्रीनशॉट देते रहो। वैकेंसी आई है। ये होड़, ये कंपटीशन, अब ये होड़, ये कंपटीशन शिक्षकों से भरतनाट्यम करवा रहा है यूट्यूब की इंडस्ट्री में। कोई गाना गा रहा है, बेबी को बेस पसंद है, कोई माँ बहन की गालियां ही वहीं पे निकाल रहा है, कोई एक कदम आगे बढ़ रहा है कि नहीं और दलितों का एडमिशन भी तो कराना है, एक काम करता हूं भगवान श्री राम को गाली देता हूं। तो एक मैडम है, वो कह रही कि अल्लाह एक है, बाकी सब ये सब गॉड वॉड सब रिलीजन कोई बेकार नहीं है, ये सब ऐसे ही है। वो रिलीजन पढ़ाया जा रही है। अचानक से एक शिक्षक के नाम पर उसको ज्योग्राफी का एक्सपर्ट होना चाहिए, मैथमेटिक्स का होना चाहिए, फिजिक्स का होना चाहिए, केमिस्ट्री का होना चाहिए, हिस्ट्री का होना चाहिए। वो मल्टीपल सब्जेक्ट का एक साथ एक्सपर्ट बन गया। वो ईरान यूएस वॉर का भी एक्सपर्ट है, वो जियोपॉलिटिकल भी पढ़ा रहा है, वो इंटरनल पॉलिटिक्स भी पढ़ा रहा है, वो करंट अफेयर भी पढ़ा रहा है, वो और तो और जयशंकर को भी ज्ञान दे रहा है। अरे यार तेरी विदेश नीति यही तो मार खा गई, तूने ये किया होता ना, कमाल। खान सर ने पढ़ाया कि भाई ईरान गैस पाइप लेने को दे यार, पाकिस्तान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इंडिया को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ट्रंपवा का है बेचैन। खान सर भी ये भूल गए कि डेट गलत होगी ना, 2019 नहीं 2009 में ये इंसिडेंट हुआ था। यानी बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह जी को मना किया था ऐसा करने से। लेकिन बच्चा तो बच्चा है, 16 साल 17 साल का, उसे तो लग रहा है यार मोदी ने बहुत गलत कर दिया। आपको पता भी है कि इस सरकार ने पिछले 8 महीने में जेन्युइन कितने सेक्रीफाइस किए ताकि इस देश का लाइफस्टाइल न गड़बड़ाए। दुनिया लड़ रही है, किंतु आप आराम से आईपीएल देख। सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बात नहीं कर रहा हूं, गैस की बात नहीं कर रहा हूं। आप उर्वरक छींटते हैं ना, वो उर्वरक इतना कॉस्टली हो जाता कि आपकी हालत खराब हो जाती। सब्सिडाइज रेट पर मंगाया, किसानों को सब्सिडाइज रेट पर दे रहे हैं, स्टॉक पूरा किया ताकि फसल किसानों की खराब ना हो। गूगल कीजिए, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। मुद्दा ये है कि ये सब बातें अन्य पत्रकार क्यों नहीं बताते कि भाई भारत के किसानों के ऊपर मतलब दबाव ना पड़े, इसलिए ये सब कार्य भी सरकार ने किया। क्योंकि इसमें टीआरपी नहीं है, मीडिया के पास भी टीआरपी नहीं है। सो कॉल्ड कुछ गुरु जो यूट्यूब पर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ के नाम ले लेता हूं जिनका मैं फैन हूं। एक कोई करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, अंकित सर है, आईएएस वगैरह के, बहुत डीप जाके पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। किंतु इस बहस में वो भी पढ़े और मैंने देखा कि उन्होंने भी बोलना शुरू किया। सर एक बात बताएं, मीडिया 157वें नंबर पर है, 160 नंबर पर, 150 नंबर पर, यह बहस का मुद्दा नहीं है। आप उन कोचिंग वालों से जरा अंतरात्मा से पूछिए कि जो अपने स्टूडेंट का यहां रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पढ़े, ये साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना रहे हैं। एक कोचिंग वाला दूसरे कोचिंग वाले को गाली दे रहा है, वो स्वयं मीडिया में होता,
तो वो कितना नीचे गिरता। अगर बेबी को बेस पसंद है करके नाच रहा है, कोई कह रहा है कि मैंने शर्ट आज तक दोबारा एक ही नहीं पहनी है, हर बार अलग पहनता हूं, मेरे पास 10 महंगी गाड़ियां हैं, मुझे 150 करोड़ का ऑफर होता है, कोई 50 करोड़ मांग रहा है, कोई 107 करोड़ मांग रहा है, और अपना प्रभाव बताने को ये आतुर है, वो मीडिया जगत में होता, तो वो टीआरपी के लिए कितना नीचे गिरता। मेरे इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि मैं जो बातें कह रहा हूं वो प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं। ये जो शिक्षक है, ये जो मीडिया है, ये कहां से आया? अर्थ 2.9608 वगैरह कुछ ऐसा नहीं है जो एवेंजर्स मूवी वगैरह में दिखाते हैं ना, एमसीयू में मल्टीवर्स से नहीं आया। इसी सोसाइटी, इसी भारत की भूमि में पैदा हुए, सब वही भाग रहे हैं। कोई टीआरपी भी भाग रहा है पैसे के लिए, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी। ये सैकड़ों करोड़ की फंडिंग, ये सैकड़ों करोड़ का वेल्थ किस लिए? स्टूडेंट के लिए। अगर स्टूडेंट के लिए तो स्टूडेंट से प्रोटेस्ट क्यों करवाना है? आप स्वयं जाइए प्रोटेस्ट कीजिए, आप नहीं जाए। बिहार बीपीएससी में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारी तरफ से आशुतोष पांडे गए हुए थे। अलग अलग कोचिंग गुरुओं पे भयंकर प्रकार के स्टूडेंट ने एलिगेशन लगाया कि फलाने कोचिंग इंस्टीट्यूट के 40 क्वेश्चन सेम जो उनके गेस्ट पेपर और इसमें लिखे जाते हैं वैसे ही मैच किए। किसी ने कहा कि 60 उनके मैच किए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बिहार के अंदर बीपीएससी पेपर लीक में किस कोचिंग यूनिवर्सिटी का, कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम आया है, आप लोग उनसे पूछ लीजिए, ये स्टूडेंट आपको कमेंट करके बताएगा। स्टूडेंट की भावना से मत खेलिए। नीट पेपर लीक हो, आईआईटी हो या XYZ बीपीएससी, एसएससी, कोई भी पेपर लीक में बाबू, अधिकारी, मंत्री शामिल हो सकते, इसमें कोई डिनाई नहीं। परंतु मुझे यह बताइए कि बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के सपोर्ट के पेपर लीक कर लेगा वो? पॉसिबल नहीं, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास ये स्टूडेंट, वो अपना नंबर स्कोर करने के लिए कि मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतना अधिक, इतना अच्छा रिजल्ट आया है, वो सिर्फ ये साबित करने के लिए पेपर लीक में शामिल होते हैं। हर बार जब पेपर लीक के मास्टरमाइंड्स पकड़े जाते हैं, उसमें किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम आता है। और इस प्रकार के कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक्सपोज स्वयं खान सर, अभिनय सर, अंकित सर, न जाने कितने सर कर चुके हैं। यानी आप भी जानते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स स्कैम कर रहे हैं, फिर आप लोग अपने दिल पर क्यों ले रहे हैं? अंजना या आशुतोष ने किसी का नाम तो नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। फिर एक साथ आप सब हमले क्यों कर रहे हो? जब आपने सब इस टॉपिक पर बनाया है एपिसोड, आपने दूसरे कोचिंग सेंटर को क्रिटिसाइज किया है, तब आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप में से कोई भी इस समय पीछे नहीं रहना चाहता। स्टूडेंट्स के नाम पर आप जो इनिंग खेलना चाहते हैं, आप जो बल्लेबाजी की कलात्मकता दिखा रहे हैं, ये सब टीआरपी का ही तो खेल। सब तो बिहार के अंदर जब अग्निवीर प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो क्या कोचिंग सेंटर्स ने नहीं भड़काया? और क्या स्टूडेंट्स के भेष में जो लोग गए और ट्रेन में आग लगाया, बस में आग लगाया, किसी शोरूम के शीशे तोड़ दिए, वो जस्टिफाइड था? आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ऐसी है। मैं कई कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले शिक्षकों के मुंह से खुलेआम सुनता हूं, जाति में बांटने की राजनीति, खुल के पॉलिटिकल कंटेंट और खुल के अपने अपने पॉलिटिकल पक्ष को लेकर के स्टूडेंट्स के बहाने इन्फ्लुएंस करने का जो प्रयास है, क्या ये कोचिंग सेंटर नहीं कर रहे? मैं सभी कोचिंग महारथियों से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं
और उत्तर उसी भाषा में मिलना चाहिए, संतुलित भाषा में, मर्यादित भाषा में। क्योंकि कुछ लोगों ने अंजना ओम कश्यप को, जो कि उनके मां के उम्र की होगी, उनको गाली देना शुरू कर दिया, तू तड़ाक। वो भाषा तो मुझे भी बहुत अच्छी आती है, बिहार से है और सरकारी विद्यालय से पढ़े। आई कैन स्पीक इवन इन इंग्लिश ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। प्रॉब्लम ये है कि आपने और हमने मिल करके स्टूडेंट के नाम पर इस देश की आत्मा का समझौता किया। हम सब जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हम यह भी जानते हैं कि प्रॉब्लम क्यों है, लेकिन मजाल है कि कोई बोल दे कि नहीं, शिक्षा में मुझे वो गुरु चाहिए जो वास्तव में मैथमेटिक्स का गुरु हो, फिजिक्स का गुरु हो। इसलिए नहीं कि किसी जाति का और उसके 13 नंबर भी है, लेकिन वो कहेगा कि भैया मेरी जाति का फिजिक्स का मास्टर नहीं बनेगा, बनना चाहिए, हमारी जाति 15% है, हम वोट नहीं देंगे। फिर आप अपनी ही जाति के प्रोफेसर ढूंढ करके क्यों नहीं पढ़ाते? कि नहीं, मेरा लड़का मेरी जाति के प्रोफेसर के पास जाएगा फिजिक्स पढ़ने। प्राइवेट कोचिंग सेंटर में तो आप शिक्षक की जाति नहीं देखते। प्राइवेट संस्थानों में, एजुकेशन सिस्टम में तो आप नहीं पूछते कि अरे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में फलाने को इतना % आरक्षण, ढिमकाने को इतना % आरक्षण मिला है क्या, उसके हिसाब से शिक्षक बने हैं क्या? आप तो जाते ही इसलिए क्योंकि वहां आरक्षण नहीं है। अगर फैक्ट नहीं बोल रहा हूं तो 4 जूते मारिएगा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं मैं फैक्ट बोल रहा हूं। तो इसमें स्टूडेंट कहां है? कहां स्टूडेंट? सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। आप में से कई लोग ये कह सकते कि आप भी तो इस समय ये बात करके अपना पॉलिटिकल विचारधारा, अपनी बातें पुश करते हैं। मैं तो खुले में कहता हूं मैं निष्पक्ष नहीं हूं। मैंने हमेशा बोला मेरा एक पक्ष है, मैं हिंदुत्व की बात करता हूं, राष्ट्र की बात करता हूं, मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मैंने हमेशा बोला। वो दिखावा मैं नहीं करता। रात को जाके आंखें मिलानी होती है, अपनी अंतरात्मा को जवाब देना होता है, आईने से आंखें मिलानी होती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं I-10 से भी 100 किलोमीटर गाड़ी चल के जिस जगह पे पहुंचना है पहुंच सकता हूं, और कुछ लोग मर्सिडीज से भी पहुंच सकते हैं। अलग अलग क्लास, गाड़ियों की अलग अलग क्लास है, पर विद्या की अलग अलग क्लास इसी एजुकेशन सिस्टम और इसी पॉलिटिकल सिस्टम की देन है। डॉक्टर का बेटा फलाने स्कूल में पढ़ेगा, IAS का बेटा ढिमकाने स्कूल में पढ़ेगा, ठेला खींचने वाला भी बेचारा 18,000 कमा रहा है इस उम्मीद में कि एक दिन उसका भी बेटा IAS IPS बनेगा। भरे जा रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का फी, ड्रेस के लिए पैसे भरे जा। कौन बात करेगा इस मूल में जाने की आवश्यकता जैसे ही करेंगे, कोई चंद्रशेखर खड़ा हो जाएगा, कोई अखिलेश यादव खड़े हो जाएंगे, कोई मोदी खड़े हो जाएंगे, कोई राहुल गांधी खड़े हो जाएंगे, किसी को 80% की आबादी याद आ जाएगी, जिसकी जितनी आबादी उसका उत्तराधिकार आएगा तो ले लो ना। जिसकी जितनी आबादी उसका उत्तराधिकार सिर्फ सरकारी स्कूल में और सरकारी कॉलेज में और सरकारी विद्यालयों में चाहिए। बाकी जो तुम्हारे ही पॉपुलेशन के 98% लोग हैं वो क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं? कराना था ना लालू प्रसाद यादव को अपना इलाज, सिंगापुर में क्यों गया? अपनी पुत्रवधू की डिलीवरी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों चुना? डॉक्टर आरक्षित क्यों नहीं चुना? इन प्रश्नों का तो उत्तर नहीं है आपके पास। और आपको विधि व्यवस्था चाहिए चाइना जैसा। ये दोगलापन क्यों है? ये दोगलापन क्यों? चाइना में आरक्षण है, चाइना में प्योर टैलेंट है, किसी भी जाति का हो जाए, किसी भी धर्म का हो जाए, टैलेंट को टैलेंट रहने दीजिए। चलिए मैं आरक्षण पे भी आ जाता हूं। आरक्षण रहने देते हैं हिंदुओं के लिए सिर्फ। एक काम करते हैं, उतना प्रतिशत ही ओबीसी का कट ऑफ, जनरल का कट ऑफ और शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का भी कट ऑफ कर देते हैं, कम नहीं। और हम उतनी मात्रा में
27% है। 27% ओबीसी से, समाज से जरूर शिक्षक बनेंगे, मगर प्योर टैलेंट, कट ऑफ नीचे नहीं जाएगा। गुरु बनाएंगे, गुरु जो समाज को सही दिशा दे। इसलिए नहीं कि फलानी जाति का है तो 3 नंबर ला करके भी उसको एमबीबीएस में आप एडमिशन देंगे, पीजी में आप एडमिशन देंगे। ये क्या मजाक है? और फिर आप तुलना करेंगे चाइना से। चाइना में ऑटोक्रेसी है, ये तो तुलना ही नहीं। यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंज। इट इज योर फॉल्ट इफ यू आर कंपेयरिंग। समझ में आ रहा है? स्टूडेंट कहां है? मैं अभी भी प्रश्न पूछ रहा हूं। हम स्टूडेंट के ग्लोबली हित की बात कब करेंगे? और जिस दिन करेंगे ना, आप अपनी अंतरात्मा से पूछ के आइएगा कि आप वास्तव में 15 नंबर वाले शिक्षक से, 10 नंबर वाले शिक्षक से, 40 नंबर लेकर के, 50 नंबर लेकर के आगे शिक्षक से पढ़ना चाहते हैं, या वो शिक्षक जो शिक्षा देने में सामर्थ्य रखता है उससे पढ़ना चाहते हैं। जिस दिन ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, गायब हो जाएंगे, गायब हो जाएगा सब। आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।